2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ब्राह्मणों ने बिगुल फूंक दिया है। कई मांगे हैं ब्राह्मणों की और इसको लेकर आज ब्राह्मण इकट्ठा भी हुए हैं। हम सभी ब्राह्मणों से यहां पर जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, अपना परिचय दीजिए और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है, क्या मांगे हैं? मेरा नाम पंडित रवि भट्ट है। हिंदू स्वाभिमान संस्था से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। किस लिए आज पूरा इकट्ठा हुए हैं आप लोग? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ब्राह्मण समाज काफ़ी पीछे की तरफ जा रहा है, उसे आगे लाने का कार्य करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि लोकसभा, विधानसभा या कोई भी किसी तरह का वो होता है, उसके लिए हमें पीछे कर दिया जाता है। हम ये मांग करते हैं कि ब्राह्मणों को सर्वसर्वा माना जाता था, सर्वसर्वा माना जाए, तो हम उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और माननीय सुनील भराला जी को हम मेरठ के लिए, कम से कम मेरठ के लिए सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारा संगठन हर तरह से सुनील भराला का आपने नाम लिया, क्या कोई और नेता नहीं है क्या ब्राह्मणों में? देखिए, ब्राह्मणों में नेता हैं, लेकिन उसके बाद में कारण क्या है कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो सुनील भराला जी के साथ है। देखिए, वही बात हो गई ना, आप ब्राह्मण एकता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे जनों में इतनी क्वालिटी नहीं है जो ब्राह्मण नेता है, तो फिर ये एका कहाँ हो गया? नहीं, एका सभी के लिए। हम लोग मेरठ, हमने आपसे बताया मेरठ लोकसभा के लिए, हमने हर लोकसभा के लिए नहीं कहा, हमने आपसे कहा हापुड़ मेरठ लोकसभा के लिए। क्योंकि देखिए, माननीय सुनील भराला जी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, तो उससे हम लोग उत्साहित हैं उस चीज़ के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए, सुनील भराला जी, ऐसे नहीं कह रहा, यूँ तो होने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कारण क्या है कि हम सुनील भराला जी को इसलिए लाना चाहते हैं, सुनील भराला जी यंग हैं, और उसके बाद में सुनील भराला जी आगे हम मेरठ लोकसभा चाहते हैं, हमें मेरठ लोकसभा चाहिए। ब्राह्मणों में महिलाएं भी पीछे हो गई क्या? नहीं, महिलाओं की बात की जाए तो अगर, लेकिन ये जो अभी सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हम लोग जो है सभी महिलाओं को भी एक साथ लाना चाह रहे हैं। जैसे ब्राह्मण भाई लोग सब साथ में आएंगे, तो तरीके का सम्मेलन होने वाला है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। वो भी आपको भाई हमारे बताएंगे। और वैसे लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और साथ में यहाँ पे हम लोग ब्राह्मण के लिए इकट्ठा हुए हैं अगर, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो ब्राह्मण बहनें हैं वो भी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है इस सम्मेलन में भाग लें और साथ ही अपने ब्राह्मणों को सभी को आगे बढ़ाएं। पूरे देश में ब्राह्मण पिछड़ा हुआ हो गया क्या? आज की तारीख में तो पिछड़ा हुआ है। पूरे भारत में ब्राह्मणों की दुर्दशा आप भी देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा क्या चल रही है। 1947 से लेकर आज तक क्या स्थिति चली है। पूरे भारत में जाति की जब राजनीति हो रही है, जनगणना की बात आ रही है, तो हम क्यों हटे पीछे? हमने मांग रहे जितनी हमारी 18% की भागीदारी उतनी हमें राज्य में भागीदारी चाहिए। और वेस्ट यूपी में हमारी एक मांग है कि कम से एक टिकट तो ब्राह्मणों को दे दें आप। और विशेष तौर पे वेस्ट यूपी का जो राजनीति का राजधानी माना जाए वो मेरठ, और मेरठ से हम हापुड़ समझ आ रहे हैं कि ये ब्राह्मण की एक टिकट दे, इसकी हमारी मांग है। जैसे आपकी मांग है कि ब्राह्मणों को एक टिकट दे दिया जाए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा भेजा हुआ है उनको, वो राज्यसभा में भेजा है, उनका अलग है। और हम देखिए, हम ये मांग करें कि ये कम से कम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो घर उसका नाम जानते हैं, तो मोटरसाइकिल पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो जमीन से चलता है उसकी बात करूँ आपसे मैं। वो व्यक्ति ऐसा है, उसके मैं एक समझता हूँ मेरठ लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं है जो उसे नहीं जानता होगा। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जमीन में काम करने वाला, हमें उस चीज होती है कि हवाई जहाज में हमें तो अपने 20 का आदमी चाहिए जो कम ब्राह्मण की सुने, सबकी सुने। और यही हमारी मांग है, मेरठ हापुड़ लोकसभा से आपके ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, और उसकी मांग है सुनील भराला को। अच्छा, जिस तरीके से आरक्षण है, और अभी यूसीसी की भी बीच में बात आई थी, लेकिन आप पता नहीं वो कहाँ बात दब गई है। यूसीसी अब लागू होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। आरक्षण क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से हम आज भी उसका विरोध करते हैं। हमारा ये मांगना है कि आरक्षण खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर या अपनी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। हम तो 1947 से आरक्षण के विरोध में हैं, आज भी विरोध कर रहे, क्या करते हैं, आज भी करेंगे। आरक्षण आर्थिक आधार पर आना चाहिए, ना कि मतलब जाति का आधार होना चाहिए। जिसकी योग्यता होनी चाहिए उसके आधार पर मिलने चाहिए लोग खत्म। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका? क्या 10 दिसंबर को एक ब्राह्मण का एक फेडरेशन मतलब प्याला स्मारक में होगा। उसमें वेस्ट यूपी के सभी जितने 22 जिले उनके आएंगे अध्यक्ष महामंत्री, और उनके राय हो गए, हम अपना एक आदमी खड़ा करेंगे उनके राय लेके कौन कौन आना चाहिए। ये हमारी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? ब्राह्मण एक हुआ है आज, क्या सही में ब्राह्मण एक हो चुका है? नहीं, जनपद मेरठ में तो हम हमेशा से जो है ब्राह्मण एकजुट है, और ब्राह्मणों के जितने भी संगठन हैं सब मिलकर काम करते हैं। हमेशा जब भी समाज को जरूरत पड़ी है सब एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। ये सब कुछ करने की, इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी, उसका विषय बताएं थोड़ा। इकट्ठा होने की हमें वास्तव में ज़रूरत है। आज जिस तरह से
हमारी सरकार होते हुए ब्राह्मणों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला जा रहा है, सनातन के खिलाफ बोला जा रहा है। तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है और हमें जो है हमारा प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज। जिस तरीके से देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी कर रही है समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मणों को तो टीस होगी। देखिए, ये जिस तरह की भाषा वो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके मीडिया में बने रहने के लिए सब कह रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि भी किसी भी देवी देवता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से वो बड़े नहीं हो जाते। ये केवल क्योंकि वो ऐसा कहेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी तो उसकी गूंज होगी। वो केवल अपना जो उन्हें भूल रहे हैं लोग, वो अपना नाम दोबारा याद दिलाने के लिए वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और ये मानसिक दिवालियापन है उनकी। आपको लगता है जैसे भाई साहब ने कहा कि इसी वजह से कोई एक आपको लीडर चाहिए ब्राह्मणों में कि वो बात जो है वो ऐसे ना निकल के आए या ऐसे बोल ना पाए वो? ये भी है, ये भी एक कारण है। ये इस तरह का व्यक्ति भी हमें अब चाहिए जो निडर होकर के अपनी बात कह सके। निडर होकर अपनी बात कह सके? क्या निडर हो नहीं पाया अब तक ब्राह्मण? नहीं, बिल्कुल निडर है। कहाँ दिक्कत है? परशुराम जी के वंशज हैं, ऐसा नहीं कि निडर नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसा है सिस्टम ये है कि कुछ हमारा जो ब्राह्मण समाज है कुछ शोषित है, पीड़ित है। उनकी मदद के लिए एक ऐसे आदमी को आगे लाया जाएगा जो उनकी आवाज़ को एक मुद्दा बना के उठा सके, ठीक है, और उसका हल निकल सके बात का। अब की बार तिलक वाला, माला वाला, भराला ही चलेगा। जो अब की बार हम मांग करेंगे तिलक, माला और सुनील भराला, तो हमारे भाई साहब भी आएंगे, उन्हीं के लिए टिकट की मांग करेंगे हम। और ऐसा अब बात रही जातिवाद की, लीजिए टिकट नहीं हो पाता, आपकी बात सुन लूंगा मैं। अभी टिकट नहीं हो पाता भराला जी का, जैसे आपकी मांग है, तो क्या है आगे का प्लान? आगे का जो रणनीति है वो बैठक में तय होगी। बहिष्कार किया जाएगा क्या? बहिष्कार किसी मूल्य पर नहीं किया जाएगा सरकार का, किसी भी मूल्य पर नहीं। नाराजगी भाजपा से या बस सिर्फ ये है कि ब्राह्मणों को हमारी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी हमारी ये है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां हैं ऐसी जो ब्राह्मणों का शोषण कर रही हैं। कौन कौन सी हैं ऐसी पार्टी? आपके सामने समाजवादी पार्टी है, बसपा है, पंडितों को उल्टा सीधा बोल रही है, मंदिर के महंतों को उल्टा सीधा बोल रही है। एक तो मेरे पास अभी फेसबुक है, उस पर चल रहा है कि जितने भी मंदिर के पंडित हो लुटेरे हैं, बोलने के लिए कोई भी बोल रहा है, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ब्राह्मण कभी जातिवाद का समर्थन नहीं करता। अगर जातिवाद का समर्थन ब्राह्मण करता तो अपने राजा रावण का दहन नहीं होने देता। संपूर्ण संसार में जहाँ भी हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में दहन नहीं होता। लेकिन क्या है, अब जातिगत आधार पर जब जनगणना हो रही है तो हम लोगों को भी उस आधार पर आगे आना पड़ेगा, अपनी संख्या बल दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं आरक्षण मिले ब्राह्मणों को? नहीं, हम आरक्षण के बिल्कुल विरोधी हैं। हम कहते हैं कि जो आरक्षण का मामला है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, योग्यता के आधार पर ही उसको आगे आना चाहिए जो भी है। क्या मांग रहेगी 2024 को लेकर सरकार से? सरकार से हमारी ये मांग है कि ब्राह्मण कल्याण परिषद का एक गठन हो, ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन हो, तो जो ब्राह्मण शोषित है, पीड़ित है, वो आगे आए। अभी भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हर जगह ही ठीक है। अगर आप पूर्वांचल में आते तो ब्राह्मणों की स्थिति वहाँ दयनीय है। आप मीडिया के माध्यम से देखते हुए नरसंहार भी पीछे हुआ है, खूब बवाल हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हर जगह ही सशक्त है। जहाँ अशक्त है ब्राह्मण, उसको सशक्त बनाने का काम जो है सुनील भराला जी के साथ मिलकर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे ब्राह्मण समाज के लोग जिनका ये कहना है कि 2024 में थोड़ी सी भाग्यता इनको भी मिले ताकि इनकी बातें सामने आए सरकार के और उस पर हल हो। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।